जो व्यक्ति वासना के अंधकार में वो जो भटक रहा था, वही व्यक्ति आज इतनी ऊंचाइयों को छुआ कि उनके लिखे रामचरितमानस से ना जाने कितने ब्रह्मचारी बन गए, कितने संत बन गए, कितने बाल ब्रह्मचारी बन गए। कौन बनाया ऐसे पति को? परमेश्वर। रानी रत्नावली ने बनाया। लोग कहते हैं रामचरितमानस में इतनी चौपाइयां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वायरल हुई तो एक चौपाई ढोल गंवार शूद्र पशुनारी। न जाने कितने कितने लोगों ने आरोप लगाया इस पे। और नारी को लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी, अगर शूद्र के प्रति उनकी भावना ऐसी होती कि मारने लायक ताड़ने लायक है, नारी अगर ताड़ने के योग्य है, दंड देने के योग्य है, निंदनीय है, ये मारने ताड़ने लायक है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी शूद्र शिवरी को हीरोइन नहीं बना देते अरण्य कांड की। अरण्य कांड में जाइए अगर, तो वहाँ शिवरी की गाथा अगर निकाल दिया जाए तो अरण्य कांड में कुछ भी नहीं आपको मिलेगा। वो अरण्य कांड की नायिका बन गई शूद्र शिवरी। किसने बनाया? गोस्वामी तुलसीदास जी ने बनाया। वो कैसे कह सकते हैं शूद्रों को मारो ताड़ो, नारी को मारो ताड़ो? और दूसरी चीज, सब में तो नहीं जाएंगे, बस दो में शूद्र को उन्होंने नायिका बना दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और नारी के बारे में जब 80 घाट वाराणसी 80 घाट में जाकर के उन्होंने तपस्या किया, और फिर जब उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जब उन्हें प्रभु राम का साक्षात दर्शन हुआ, जब वो इस पदवी को धारण कर लिए, तब उन्हें याद आया कि रानी रत्नावली अगर मुझको धिक्कारी नहीं होती तो आज तक मैं उन्हीं वासनाओं में भटकता फिरता, और मुझे कौन होता, भगवान के गोद में बिठाने वाला मुझे कोई है तो मेरी पत्नी रानी रत्नावली होती, और वो पत्नी नहीं, वो तो मेरी गुरु है। यह सोच करके गोस्वामी तुलसीदास जी रत्नावली से मिलने चल देते हैं। और इधर रानी रत्नावली को जरा देखिए, मेरा पति अगर भगवान से जुड़ गया, मेरा पति महान हो गया, तो मेरी जिंदगी, मेरा भी नाम उसके साथ जोड़ा जाएगा। रानी रत्नावली पूरी जवानी बिता दी अपना मायके में। मायके में आप लोग जानते होंगे 6 महीने अगर ससुराल से आप अगर नाराज होकर के मायके में आ जाइए तो ना जाने कितने भाभियों के ताने मिलेंगे, कितने चाची के ताने मिलेंगे, कितने मायके वाले की सहेलियों के मिलेंगे, सबके ताने सहने पड़ेंगे। कैसी है जो ससुराल में ठिकाना नहीं लगा चले जाए। कितने कितने ताने सहती रही, कितने कितने कमेंट सहती रही, और पूरी जवानी रानी रत्नावली बिता दी अपने पति को परमेश्वर बनाने में। अब अंत घड़ी चल रही है, आखिरी श्वास चल रही है। रानी रत्नावली पूरी जिंदगी के थपेड़े सहते सहते अब थक गई है, एकदम हड्डियां का ढांचा रह गया, कंकाल शरीर का रह गया है, आंखें अंदर धंस गई है। अब रानी रत्नावली की आखिरी घड़ी चल रही। उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी अपने पत्नी नहीं अपने गुरु से मिलने आते हैं, अपने प्रथम गुरु से मिलने आते हैं। और जब गांव में आते हैं तो छोटे छोटे बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं। रानी रत्नावली के घर के बाहर उनके ससुराल में बच्चे छोटे छोटे खेल रहे होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बच्चों जरा बताओ दीनबंधु का घर यही ना, पंडित दीनबंधु का घर यही है ना? बोले हाँ। बोले मुझे रत्नावली से मिलना है। बच्चे बोले रत्ना बुआ तो बहुत बीमार है, आप बाबा नहीं मिल पाओगे महात्मा जी, आपको नहीं मिलने दिया जाए। क्यों? रत्ना बुआ बहुत बीमार है, वो उसकी बोली नहीं चल रही है, रत्ना बुआ नहीं मिल पाएंगी। गोस्वामी तुलसीदास जी आंखों से आंसू बह निकला, और वो घर में जाकर रानी रत्नावली से मिलते हैं। और जैसे ही चारपाई पर धसी कंकाल पड़ी रानी रत्नावली, गोस्वामी तुलसीदास जी जब अंदर जाते हैं तो आंखों से ओझल, आंखों से साफ दिखाई नहीं देता है रानी रत्नावली को। गोस्वामी तुलसीदास जी जाकर कहते हैं, रत्ना मैं तुमसे मिलने आया हूँ, देख तुम्हारा राम बोला खड़ा है तुम्हारे पास। गोस्वामी तुलसीदास प्यार से अपना पुराना नाम दे करके रानी रत्नावली को पहचान कराते हैं। मरते के दम तक, आखिरी घड़ी तक रानी रत्नावली अंतिम श्वास लेते हुए कहती है, मेरे जीवन भर की तपस्या मिट्टी में मिल गई, तू अभी तक राम बोला का राम बोला ही रह गया।
मैंने तुझे क्या बनने के सपने देखे थे और तुम अभी वही राम भोला बने हो पड़े हो। तब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रत्ना तेरी तपस्या मिट्टी में नहीं मिली, तेरी तपस्या तुम्हारे पति को परमेश्वर बना दी है, तुम्हारे पति को परमेश्वर के गोद में बैठा दी। रत्ना अब तुम्हारा पति राम भोला नहीं रह गया है, अब तुम्हारा पति गोस्वामी तुलसीदास बन गया है। और मैं अपनी प्रथम गुरु से मिलने के लिए आया हूँ, उसका दर्शन करने के लिए आया हूँ। रत्ना इतनी बात गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं। और रत्ना का मेरे भाइयों बहनों जैसे ही कानों में आवाज पड़ती है वैसे ही रत्ना चैन की सांस लेती है। मेरी पूरी जिंदगी की तपस्या आज धन्य हो गई कि मेरा पति मेरे कारण, मेरे एक शब्दों के कारण मेरा पति आज गोस्वामी तुलसीदास बन गया। ये है अपने घर को, अपने पति को परमेश्वर बनाने की नींव है नारी।